आदरणीय मुख्याध्यापक, अध्यापकगण व प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट हफ्ते हमने क्रिटिकल थिंकिंग पर वर्कशॉप शुरू की थी। उसका फर्स्ट हाफ हमने कर लिया था, सेकंड हाफ आज करेंगे। तो इसके जो लर्निंग आउटकम थे वो 3 थे। सबसे पहले व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा व्हाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और तीसरा हाउ वी इम्प्रूव अवर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये 3 लर्निंग आउटकम थे। फिर मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है ये भी बताया था कि ये एक सोचने का तरीका होता है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निष्पक्ष विश्लेषण और मूल्यांकन करके निकालते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और इवैल्यूएशन करके किसी प्रॉब्लम का सलूशन हम निकालें तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। फिर हमने एक केस स्टडी की थी जिसमें 2 लड़कियां थी। क्या नाम था उनका, याद होगा आपको? किसी को याद है? स्कूल में एक लड़कियां थी, खेल रही थी, एक गिर गई थी। नाम किसी को याद है? बोलो। आंशु खड़े हो जाओ। विशव आया है इधर? बोलो क्या नाम था? किरण और संगीता। ठीक है, किरण और संगीता। तो आज का जो पहला स्टेप है ये भी एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी का थीम है गेटिंग रेडी इन एडवांस। तो इसमें एक रोहन नाम का लड़का है। इसके परिवार ने एक पहाड़ी इलाके की ट्रिप प्लान की हुई है। अगले रविवार को इसको ट्रिप पर निकलना था और जो रोहन है इसको किसी भी चीज की एडवांस में तैयारी करना अच्छा लगता है। इसने कुछ वीडियोस देखी ट्रैवलिंग पर और सामान की एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में उसने मेडिसिन लिखा, फिर पावर बैंक लिखा, मोबाइल चार्जर्स, टॉर्च, छाता, दादाजी के लिए एक्स्ट्रा ऐनक वगैरह वगैरह ये चीजें इसने इस लिस्ट में लिखा और इन चीजों को अपने साथ में ले लिया। ट्रिप में इसकी बहन को पेट में दर्द होने लगी तो इनके पास मेडिसिन थी, उसको मेडिसिन दी गई, उसकी पेट दर्द ठीक हो गई। अदरवाइज उस पहाड़ी इलाके में आसपास कोई मेडिकल शॉप नहीं थी। तो फिर ये शॉपिंग करके अपने रूम में वापस आ रहे थे तो बारिश आ गई। इनके पास छाता था, वो इनके काम आया और बारिश की वजह से बिजली बंद हो गई। इनके पास मोबाइल थे लेकिन वो भी डेड हो गए। फिर इनके पास पावर बैंक था, उसकी मदद से इन्होंने अपने मोबाइल चार्ज कर लिए। रोशनी के लिए टॉर्च भी थी तो वो भी इनके काम आई। उसके बाद दादाजी का चश्मा गुम हो गया, एक्स्ट्रा चश्मा था तो वहाँ भी ये परेशानी से बच गए। तो जहाँ रोहन ने क्रिटिकली सोचकर प्लानिंग की थी, एडवांस प्लानिंग, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ट्रिप में इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो ये एक स्टोरी है। अब आपको बताना है कि क्रिटिकल थिंकिंग का क्या महत्व है, क्रिटिकल थिंकिंग के क्या फायदे होते हैं, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। कौन बच्चा वॉलंटियर यहाँ आकर बताएगा? आ जाओ, शाबाश वॉलंटियर। गर्ल्स में से आ जाओ कोई। गर्ल्स में से नहीं आ रहा कोई, चलो आप ही आ जाओ। बॉयज में से कोई? तरुण आप आ जाओ। वॉलंटियर आना होता है आपने। मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, कोई भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है बोलो, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोलो पहले कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग के क्या फायदे होते हैं। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होते हैं। अभी एक पूरी स्टोरी हमने यहाँ
मैंने बताई आपको रोहन के परिवार की, तो रोहन ने भी क्रिटिकली सोचा था, फायदा हुआ। तो इस तरह से और क्या फायदे हो सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग के बड़े सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे कि रोहित ने पहले ही सोच के रखा था वहाँ पे यार बारिश आ जाएगी तो छाता होगा तो हम तो उसकी हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो वैसे ही अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग सोचें उससे हमारे बड़े सारे फायदे होते हैं, एडवांस सोचें उसके लिए। चलो शाबाश, वेरी गुड। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम भी था कि वाई क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्या बेहतर है, क्यों, क्या फायदे हैं? तो तरुण ने आपको बताया कि इसका एक फायदा ये है कि फ्यूचर प्लानिंग हम बेहतर कर सकते हैं। जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो बेहतर फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या क्षमता में वृद्धि होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग से हमारी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग से हमारी रिसर्च स्किल भी बेहतर होती है और क्रिटिकल थिंकिंग से हमारी क्रिएटिविटी एनहांस होती है और क्रिटिकल थिंकिंग से हमारी क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा भी बढ़ती है। ठीक है, ये 4-5 चीजें मैंने नोट की हुई है और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बाय क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टास्क शीट है, ये आप कर लेना कंप्लीट बाद में। इसमें 2 कॉलम का टेबल बनाना है। पहले कॉलम में लिखना है सिचुएशन हर बार की तरह, दूसरे कॉलम में योर रिस्पॉन्स एंड रीजन, जो आपका रिस्पॉन्स होगा उस सिचुएशन में और उसका कारण। तो पहली सिचुएशन है, कोई अजनबी आपको कुछ खाने के लिए देता है। सुनो, मैंने किसी को भी पूछ लेना है, खाने के लिए कुछ देता है, क्या आप इसे लेकर खाओगे? आप आ जाओ। नितिन सिंह, सिचुएशन हो गई, आप अपने रिस्पांस आपका क्या होगा, खाओगे या नहीं? नहीं खाओगे तो क्या कारण है, क्यों नहीं खाओगे? कोई तो कोई कारण होगा नहीं खाने की वजह। पास आओ थोड़ा। क्या नुकसान हो सकता है? कोई दे सकता है, कोई, चलिए शाबाश। कोई जहरीली चीज मिलाकर या कोई बेहोश करने वाली अजनबी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किडनैप वगैरह कर सकता है कोई। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी सिचुएशन है, इधर से पूछूंगा मैं। आप सड़क पर चल रहे हो, आपको कोई कुत्ता दिखता है, क्या आप उस कुत्ते को तंग करोगे? मानसी आ जाओ। मानवी, जानवी है इधर, मुझे आपकी पहचान नहीं, कोई नहीं है। मानवी, जानवी, मानसी बैठी है, आओ शाबाश। क्वेश्चन समझ आ गया? आप सड़क पर चल रहे हो, एक कुत्ता आपको दिखता है, क्या आप उसको पत्थर मारोगे या तंग करोगे? नहीं। नाम बोलो अपना। हाँ जानवी, क्यों नहीं मारोगे, क्या नुकसान हो सकता है? पत्थर मारने से क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, चले जाओ। कुत्ते का हमें मालूम नहीं, तो कुत्ते कुछ काटने वाले भी होते हैं, तो कुत्तों को तंग नहीं करना चाहिए, वो काट सकता है। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन है, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्या आप उस प्रश्न को पूछोगे या चुप रहोगे? आप आ जाओ। अभिषेक, क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? पूछोगे तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। इसका कारण क्यों पूछोगे? पास आओ।
हाँ, पूछने से अभिषेक को भी पता चलेगा और इससे पूरी क्लास का फायदा होगा। बाकी बच्चों को भी जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन कोई आए दिमाग में तो वो हमें पूछना चाहिए। अब लास्ट सिचुएशन है इस स्टाफ शीट में, आपके मित्र या सहेली का लंच बॉक्स घर रह गया है, क्या आप अपना खाना उसके साथ शेयर करोगे? इतना और नारायण, आपको पता चल गया क्या क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चन सुनाओ मुझे, पास आओ। क्वेश्चन ये है कि आपके किसी दोस्त का टिफिन खाने वाला वो घर रह गया है, क्या आप उसको अपना खाना दोगे? तो इसका क्या फायदा होगा, क्यों दोगे, क्या कारण है? उसको भूख लगेगी, शाबाश, ठीक है। उसको भूख लगेगी तो नारायण शेयर करेगा, कारण इसने अपने समय से बहुत अच्छा जवाब दिया। तो शेयर करने से हमें प्रसन्नता मिलती है, ठीक है, कोई भी चीज किसी को देने से, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, ठीक है, ये कारण होता है। इसलिए हम कोई भी चीज खाते हैं शेयर करते हैं, क्यों? मन खुश होता है, उससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होता है। और इसीलिए जो धर्म गुरु होते हैं वो भी कहते हैं, जैसे पिछले दिनों हमने डिक्लेमेशन की थी गुरु नानक देव जी की टीचिंग पर, उनकी भी एक शिक्षा है, बांट छको, बांट कर खाओ, ठीक है, शेयर करके। तो अब इस वर्कशॉप का लास्ट जो स्टेप है वो है हाउ वी इम्प्रूव अवर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। हम अपना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले प्ले गेम्स, वेदर इंडोर और आउटडोर गेम्स, कोई भी हो, ग्राउंड में खेले जाने वाली हो या कमरे में, तो उसमें हमारी ताकत के साथ साथ हमारा माइंड इस्तेमाल होता है। तो इस प्रोसेस में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है, ठीक है, दिमाग जब इस्तेमाल होगा तो सोचने की शक्ति अच्छी होगी। नंबर 2, पहले भी बोला आपको, आस्क क्वेश्चंस व्हेनेवर यू हैव डाउट। जब भी डाउट हो क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, और जितना नॉलेज ज़्यादा हो उतनी ही क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है। फिर रीड मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों से भी हमें ज्ञान मिलता है और क्रिटिकल थिंकिंग हमारी बेहतर होती है। और इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन या पहेलियाँ वगैरह या रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारी किस्म के होते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब आप रीजनिंग भी प्रिपेयर करोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझते हो ना आप? क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम? चलो, इंटरव्यू भी उसका एक पार्ट होता है। जो आपके एग्जाम होते हैं इसमें सारे भी पास हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिव होता है, अगर वहाँ 100 वैकेंसी होगी तो टॉप वाले उसको कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। ये होते हैं किसी एंट्रेंस, कॉलेज के एंट्रेंस के लिए जो एग्जाम होता है, ये होता है या नौकरी के लिए, ठीक है, वहाँ टॉपर लिए जाते हैं, इतने चाहिए हैं। तो जहाँ 10 में से हो सकता है सारे पास हो, जहाँ भी कंपटीशन होता है पोजीशंस आती हैं टॉप, लेकिन उनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग किताबें पढ़कर हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। और अब इसकी रह गई असेसमेंट, जो हम थर्सडे को कर लेंगे, आज ट्यूजडे है, ठीक है, तैयारी कर लेना अच्छे से। जो हमने यहाँ बोला है इन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद।